यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सबको नमस्ते। तो कल हमने शब्द के दिन के बारे में बातें किया था और उसके बाद हमने परमेश्वर ने कैसे वचन के जोड़े बाइबल में रखे हैं उसके बारे में हमने बातें की थी। तो आज हम लोग निर्गमन उसके 25 अध्याय से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आइए अब अपनी बाइबल को देखें। निर्गमन पुस्तक उसका 25 अध्याय 10 वचन से हम पढ़ेंगे। बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर के सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसकी चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरे और भी 2 कड़े लगवाना। फिर बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर कड़ों में डालना, जिनके ऊपर उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगें और उनसे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उनके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सब के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पात्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। जिस समय इजरायली लोग 430 साल तक मिस्र देश में रहे और उस गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, और बाहर निकालकर परमेश्वर ने उनको सीनै पर्वत पर लेके गया। और जब इजरायली लोग सीनै पर्वत पर थे
उस समय परमेश्वर ने उनको ये 10 आज्ञाएं दी थी। जो 10 आज्ञाओं की 2 पार्टी जब परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उस समय 40 दिन और 40 रात के लिए मूसा सीनै पर्वत पर गया था। और परमेश्वर ने जब 40 दिन और 40 रात जब मूसा को सीनै पर्वत पर रखा, उस समय में इजरायली लोग जो है वो ये ऐसे सोचने लगे, मूसा जो हमें मिस्र देश से बाहर निकाल के लेके आया था वो तो अभी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे समय में वो लोग क्या करते हैं, इजरायली लोग मूसा को, हारून से कहते हैं कि तुम हमारे लिए क्या करो, देवता बनाओ, हम ऐसी बातें उस समय देख सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को जब ये 10 आज्ञाएं दी थी, उस समय परमेश्वर ने कहा था ये 10 आज्ञा की पार्टी क्या करना, ये वाचा के संदूक के अंदर तुम उसे क्या करना, रखना। अगर आप इस वाचा के संदूक को देखते हैं, ये वाचा के संदूक को देख करके हम ये बात जानते हैं कि ये वाचा का संदूक परमेश्वर ने उन्हें दिया है, ताकि ये वाचा के संदूक के अंदर वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया है, 10 आज्ञा जो 2 पार्टी दी, उसके अंदर रखने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो जब तक मूसा को ये परमेश्वर ने 10 आज्ञा नहीं दी थी, तब तक इजरायली लोगों को पाप के बारे में पता नहीं था। तो हालांकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था देने से पहले लोग पाप के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन ये जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, उसके द्वारा इजरायली लोगों को क्या पता चलने लगा, इजरायली लोगों को पाप के बारे में पता चलने लगा। तो जिस समय में मूसा सीनै पर्वत पर था, उस समय परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, उन आज्ञाओं को अगर आप देखते हैं तो अगर हम निर्गमन के 20 अध्याय में देखते हैं तो ऐसे लिखा है कि तू मुझे छोड़ कोई दूसरे को ईश्वर करके न मानना, और आगे लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति न खोद कर बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के जल में हो। तो परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया था, नियम और व्यवस्था दी थी, उस समय में परमेश्वर ने सबसे पहली आज्ञाएं जो दी, वो इस रीति से परमेश्वर ने आज्ञा देना शुरू किया था कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए मूर्ति ना बनाना। लेकिन जब इन आज्ञाओं को लेने के लिए मूसा सीनै पर्वत पर गया हुआ था, ऑलरेडी उस समय इजरायली लोग नीचे क्या कर रहे थे, वो लोग मूसा का इंतजार कर रहे थे कि मूसा आएगा। लेकिन 40 दिन और 40 रात जब मूसा नहीं आया, उस समय में इजरायली लोग सोचने लग गए शायद मूसा मर गया, या फिर मूसा का क्या हुआ हमको पता नहीं है, तो तू हमारे लिए क्या कर, ईश्वर बना। तो उस समय में हारून क्या करता है, वो एक बछड़ा बना देता है, और उस बछड़े के आगे इजरायली लोग स्तुति आराधना करने लगते हैं, उसके आगे नाचना गाना शुरू करते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है, वो 10 आज्ञा आने से पहले ही पहली आज्ञा को इजरायली लोग तोड़ चुके हैं। लेकिन आज्ञा के बारे में क्या होता है, नियम के बारे में, जब तक नियम नहीं है तो पाप गिना नहीं जाता। उदाहरण के लिए हमारे देश में जो हाईवे होते हैं, वो हाईवे का एक स्पीड दिया जाता है, सही है ना। तो स्पीड अगर यहाँ पे 60 का स्पीड है, अगर वहां पे नियम है कि यहाँ पे 60 का स्पीड ये लिमिट है, ये नियम अगर वहां है, वहीं अगर मैं 100 के स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, तो क्या होता है, वो नियम को तोड़ना हो जाता है और वो गुनाह हो जाता है। लेकिन अगर वहां पे ऐसा नियम नहीं है, 60 के स्पीड के अंदर ही गाड़ी चलाना चाहिए, ऐसा अगर वहां नियम नहीं है, तो मैं भले 200 की स्पीड में चलाऊं या मैं 100 की स्पीड में चलाऊं, वहां पे कोई गुनाह दाखिल नहीं हो सकता, वहां पे कोई पाप नहीं कहलाया जाता। वैसे ही व्यवस्था के आने से पहले ही इजरायली लोगों ने पाप किया, इजरायली लोगों के अंदर पाप था, लेकिन व्यवस्था के बिना, इन 10 आज्ञाओं के बिना इजरायली लोगों का पाप प्रकट नहीं होता था। तो परमेश्वर ने जब इनको 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर जानते थे कि वो 10 आज्ञाओं को ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे, पालन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, ये जो आज्ञाएं मैं दे रहा हूं, इसको तुम क्या करना, संदूक के अंदर रखना। तो जब हम परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर के मन को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका क्या करो बोल के बोला। परमेश्वर ने कहा उसे वाचा के संदूक पर अंदर रखकर उसे ढक्कन लगा दो, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो जब हम परमेश्वर के मन को देखते हैं, परमेश्वर ने क्यों कहा उसे ये वाचा के संदूक के अंदर उसको वो 10 आज्ञाओं के पाटियों को रख देना और उसके ऊपर से उसको ढक्कन लगा दो, ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इंसान से परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा मिले। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक में जब हम इस भाग को देखेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, निर्गमन 25 के 17 को जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वाचा के संदूक का ढकना बनाया जाए और उसे ढक कर रखना है। यानी इसका मतलब क्या है, उन्हें मत देखना।
तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं, इन्हें मत देखना। उससे पहले अगर 16 वचन में देखेंगे तो जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक के अंदर रखना। तो परमेश्वर के मन को जब हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा तू क्या करेगा उसके साथ, उसे संदूक के अंदर रखना। परमेश्वर बोल रहे हैं उसे संदूक के अंदर रख देना, इसके संदूक के अंदर रखकर उसके ढकना लगा देना। इस प्रकार से परमेश्वर बोल रहे हैं। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम जस्ट सोचते हैं कि हमको 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन 10 आज्ञा देते समय परमेश्वर के मन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उन 10 आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर से मिले, और परमेश्वर भी जानते हैं कि वो 10 आज्ञाओं को हम पालन नहीं कर सकते हैं। तो 10 आज्ञाओं को जब हम देखते हैं, हमें हमारे पाप का ज्ञान होता है, हम हमारे पाप के बारे में जानते हैं। तो पाप के बारे में जानने के बाद परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम और उसके बारे में और आगे बात करें। परमेश्वर चाहते हैं कि जल्दी से उसे क्या किया जाए, उसे वाचा के संदूक के अंदर डाल दिया जाए, उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाए, उसके ऊपर करूब जो है पंख फैलाकर उसके ऊपर बैठे, और उसको बाइबल में दया आसन कहा गया है। वो जो जगह है, जो ढकने के ऊपर का जो जगह है जहां ये करूब, इस चित्र को आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको दया आसन बोल के कहा गया है, दया का आसन बोल के कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संदूक को ढकना बनाया गया है, ढकना उसके ऊपर लगाया गया है, ढकने के ऊपर करूब दिखाई दे रहे, करूब अपने पंख को फैला करके उसको ढकेंगे और वो सामने सामने एक दूसरे के प्रति मुख करके बैठेंगे, और उसको क्या कहा गया है, परमेश्वर ने उसको दया आसन बोल के बोला गया है। तो जब हम पहली बार जब चर्च में जाना शुरू किए थे, जब हम पहली बार चर्च में जाते थे तो चर्च में हमें गाने की पुस्तक मिली करती थी। तो गाने की पुस्तक को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले पेज में प्रभु की प्रार्थना लिखी जाती थी, फिर उसके दूसरे पेज में कुछ और प्रार्थनाएं लिखी हुई होती थी, और आखिरी पेज में जब हम देखते थे वहां पे 10 आज्ञाएं लिखी हुई होती थी। और हम चर्च में जाके ऐसा सीखते थे कि हमें इन 10 आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, लेकिन सच में हमारे पास भी सोचने की शक्ति नहीं थी, और हम लोग सोचते थे कि वो 10 आज्ञाओं को क्या करेंगे, आज नहीं तो कल हम पालन करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे तो पालन कर सकते हैं, ऐसे करके हम सोचते थे। और हम प्रभु की प्रार्थना को बिना सोचे समझे हम लोग बस रटते थे। तो जब हम मत्ती के पुस्तक के 6 अध्याय में देखते हैं, तो मत्ती के पुस्तक के 6 अध्याय में प्रभु ने क्या कहा है, उसके 6 अध्याय के 5 वचन में अगर देखेंगे तो ऐसे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक मत कर, क्योंकि वो समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो यहाँ पे जब हम प्रभु की प्रार्थना के बारे में भी जब देखते हैं, तो लोग वही प्रार्थना को रिपीटेड करते हैं। वो लोग सोचते नहीं कि प्रभु की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का मन क्या है, प्रभु असलियत में क्या बोलना चाहते हैं। असलियत में जब प्रभु के चेलों ने प्रभु से प्रार्थना को सिखाने के बारे में कही, तो उस समय में प्रभु ने उन्हें क्या कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। प्रभु ने यह कभी नहीं कहा कि यही प्रार्थना तुम दोबारा करो, लेकिन यही प्रार्थना को सिखाते समय प्रभु क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप उसके मत्ती के 6 अध्याय के 7 वचन में देखेंगे तो लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो लोग क्या सोचते हैं, उनको घड़ी घड़ी अगर वो परमेश्वर से एक ही बात को दोहराते रहेंगे तो वो लोग सोचते हैं कि उन लोग की प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए जब भी लोग चर्च में जाते हैं प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जब वो लोग चर्च खत्म करते हैं प्रभु की प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु की प्रार्थना करते समय वो लोग किस रीति से प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। लोग जो प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना बोल के उसी प्रार्थना को वो लोग रिपीटेड करते हैं, लेकिन बाइबल में हमें एक ही बात को दोहराने के लिए मना किया गया है। तो हमने ये सब चीजों के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है, जैसे कि प्रभु की प्रार्थना, जैसे कि ये 10 आज्ञाएं, और जैसे कि शब्द को पालन करना। ये सब चीजें क्या है, हम अगर सोचेंगे नहीं तो हमें परमेश्वर के मन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। परमेश्वर ने हमें ऐसे क्यों कहा, उदाहरण के लिए हम पेट भर के खा रहे हैं और जाकर के चर्च में जाकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर रोज की रोटी तू हमें दे। ये क्या है, ये हमारे मुख से निकला हुआ जब शब्द है, क्या ये प्रार्थना का हमारे दिल से कोई लेना देना है?
क्या सच में हमें आज की रोटी नहीं है जो रोटी पाने के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं? आज रोटी भर के खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है और कह रहे हैं कि आज की रोटी हमें दे। ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारा ये प्रार्थना के साथ मन का कोई लेना देना नहीं है। असलियत में परमेश्वर हमारे साथ मन से नाता बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाहरी तौर से परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मन का नाता हो। इसलिए जब लोग प्रार्थना करते हैं तो वो कैसे प्रार्थना करते हैं? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये आपने कौन से अपराधी को क्षमा किया है और आप किस प्रकार के अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं? और अगर आगे देखेंगे तो ऐसे लिखा है, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो ये कौन सी है? परमेश्वर का राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो कौन सी इच्छा के बारे में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं? असलियत में ये देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों की पुस्तक में ऐसा कहते हैं, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी की जाए। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी किसने की? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी? हमारा पवित्र होना, ये परमेश्वर की इच्छा थी। तो वो इच्छा को यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया? यीशु ने क्रूस पर मरने से पहले ये प्रार्थना किया, पिता हो सके तो ये प्याला तू मुझसे हटा दे, अगर नहीं हो सकता है तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को हटाने के लिए कहा, लेकिन उस अंत में कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा यह थी कि हमारे पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि हमारे पाप धोए जाएं और हमारे पापों को मिटाकर हमें धर्मी और पवित्र बनाया जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटाने का काम किया, हमारे पापों को क्षमा करने का काम किया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र करने का काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाने का काम किया। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी और पवित्र बनाने का सारा काम किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को इस रीति से पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को इस रीति से पूरा किया। तो अगर हम देखेंगे बाइबल में, यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया है। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर पिता की इच्छा पूरी की। अगर हम बाइबल में देखते हैं, ये व्यवस्था को देते समय परमेश्वर का मन, ये व्यवस्था को देते समय अगर हम परमेश्वर के मन को देखेंगे तो रोमियो उसके 3 अध्याय 20 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दिया? पाप का पहचान करने के लिए परमेश्वर ने दिया। और इसके द्वारा हम लोग क्या मिलते हैं? ये व्यवस्था के द्वारा हमको पाप का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो। तो जब परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, तो झूठ बोलने से पहले ही हम लोग झूठ बोल रहे थे। हम लोग आदम के द्वारा जब पाप में जन्मे तो हम लोग पहले ही झूठ बोल रहे थे। इसके लिए परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो। तो झूठ बोलने के द्वारा हमको क्या पता चलने लगा? हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं और हमने इस रीति से झूठ बोलने का पाप किया है। और परमेश्वर क्या करना चाहते थे? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा करना चाहते थे। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी और पवित्र बनाना चाहते थे और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें स्वर्ग देना चाहते थे। इसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा था? वो 10 आज्ञा की पार्टी जो परमेश्वर ने दी थी, उसे कहा था उसे तुम ले जाकर के क्या करना? उस बादशाह के संदूक के अंदर रख के उसको ढकना, लगा देना। इस रीति से परमेश्वर कह रहे हैं। तो पाप का ज्ञान पाने के बाद, पाप का ज्ञान पाकर यीशु के द्वारा हम क्षमा पाएं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उसे निरंतर उस बादशाह को, उस व्यवस्था को हम देखते रहे, वो व्यवस्था को हम निरंतर देखते रहे और उसके द्वारा हम जिए। इसका परमेश्वर का मन नहीं था। तो प्रायश्चित का ढकना जो है दया का आसन कहलाता है ना, उसको प्रायश्चित का ढकना या दया आसन कहा जाता है। तो परमेश्वर दया आसन के द्वारा हमसे मिलना चाहता है। परमेश्वर दया के आसन में बैठ के हमसे मिलना चाहता है। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा हमसे मिलना चाहता है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम बाइबल में देखते हैं तो एक समय है, एली याजक सेवकाई करते हुए दिखाई देता है। तो जब एली याजक सेवकाई करते समय एली याजक ने अपने अंदर सेवा करने वाले सेवक लोगों को अच्छे से तैयार नहीं किया और एली याजक के बेटे जो है वो भ्रष्ट हो चुके थे और वो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को कुछ भी नहीं जानते थे। वो परमेश्वर के मन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन उस दौरान इजरायली लोगों की लड़ाई किसके साथ हो रही थी? फलिस्तियों के साथ हो रही थी। जब इजरायली लोग फलिस्तियों से लड़ाई कर रहे थे, उस समय में फलिस्ती लोग जो है लड़ाई में जब साहस कर रहे थे, अचानक ये बादशाह का संदूक कहां पहुंच जाता है? इजरायलियों की छावनी में ले जाया जाता है। तो उस समय में इजराइल लोग बहुत सामर्थ्य से चिल्ला उठते हैं। जब वो लोग चिल्ला उठते हैं, उस समय में जब फलिस्ती देखते हैं कि इजरायली लोग इतने साहसी कैसे बन गए, इजराइल लोग इतने सामर्थ्य कहां से प्राप्त कर रहे हैं,
तो उस समय में फलिस्तियों को पता चलता है कि इजरायली लोगों के बीच में उन लोग के परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक वहां पहुंच गया है। तो उस समय में फलिस्ती लोग क्या करते हैं, वो साहस करके लड़ाई करते हैं और परमेश्वर की वाचा का संदूक क्या करते हैं, वो लोग उठा के ले जाते हैं। और 7 महीने तक परमेश्वर की वाचा का संदूक ये फलिस्ती लोग अपने पास रखते हैं। और जब फलिस्ती लोग ये वाचा के संदूक को अपने पास रखे हुए थे, तो उस दौरान में जहां कहीं भी परमेश्वर की वाचा का संदूक गया, वहां पे वो वाचा के संदूक के कारण क्या आया है, विनाश आया हुआ है, बहुत सारी समस्या आई है। तो अंत में फलिस्ती लोग शक करते हैं कि ये संदूक की वजह से ये श्राप हमारे ऊपर आया है, ये संदूक की वजह से ये समस्या हमारे ऊपर आई है, तो हम क्या करेंगे, ये संदूक को हम वापस भेज देंगे। तो एक समय आता है, वो लोग क्या करते हैं, वो संदूक को 2 दुधारू गाय लेते हैं, वो गाय को जुताते हैं और उसके ऊपर, वो गाय के ऊपर क्या करते हैं, वो लोग वो संदूक को रख के छोड़ देते हैं। तो जब वो संदूक को वो लोग छोड़ देते हैं, तो अंत में वो गाय जब वो संदूक को कहाँ लेके जाती है, अगर हम पहला शमूएल 6 अध्याय 19 वचन में देखेंगे, तो पहला शमूएल उसका 6 अध्याय 19 वचन में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर इस कारण कि वो बेतमेशेक के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उन्होंने वाचा के संदूक को खोल दिया, वहां पे श्राप आया और मृत्यु आई, और श्राप और मृत्यु की व्यवस्था हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन लोगों के ऊपर क्या आया है, इन लोगों के ऊपर श्राप आया है, मृत्यु आया है, और हम देखते हैं यहाँ पे कितने लोग मर गए हैं, 50,000 के ऊपर लोग मारे गए। क्यों, आप जानते हैं, सिर्फ ये वाचा के संदूक के ढक्कन को लोग ने खोल दिया, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि ये संदूक का ढक्कन खोलने के द्वारा क्या होगा। ये वाचा का संदूक का ढक्कन जब वो लोग खोल देंगे, तो वो 10 आज्ञा वो बाहर निकाली जाती है। तो लोग जब भी व्यवस्था को देखते हैं, लोगों के ऊपर मृत्यु आया। जब इजराइल लोगों ने व्यवस्था नहीं पाई थी, हालांकि इजराइल लोग गलत काम कर रहे थे, गलतियां भी थी उनमें, लेकिन इजराइल लोग श्रापित नहीं हो रहे थे। लेकिन जब से व्यवस्था आया है, इसको हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहते हैं। तो ये व्यवस्था आने के बाद इंसान को पाप का ज्ञान होने लगा, इंसान के ऊपर श्राप आने लगा और इंसान को मृत्यु मिलने लगा। हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने क्या निर्णय किया, परमेश्वर ने उसके बाद क्या निर्णय किया, परमेश्वर ने इंसानों से नई वाचा बांधने का निर्णय किया। तो ये नई वाचा क्या है, अगर हम यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा की भी ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। ये यहोवा की वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे को ये कह के ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और मैं उनके पाप को स्मरण नहीं करूंगा। तो यहाँ पे यिर्मयाह पुस्तक उसके 31 अध्याय के 31 से लेकर 34 के बीच में परमेश्वर नए नियम के बारे में बात करते हैं। मैं इजराइल के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, ये पुरानी वाचा के समान नहीं होगी। तो पुरानी वाचा कैसी थी, तुमने पालन करना है तब तुम आशीष पाओगे, अगर तुम तोड़ दोगे तो तुम श्राप पाओगे। लेकिन नई वाचा क्या है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे अधर्म क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे पाप स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर अब हमसे पुरानी वाचा के द्वारा नहीं मिलना चाहता, मतलब परमेश्वर 10 आज्ञाओं के द्वारा नहीं मिलना चाहता है। अब परमेश्वर हमें किसके द्वारा मिलना चाहता है, नई वाचा के द्वारा परमेश्वर मिलना चाहता है। ये नई वाचा क्या है, ये नई वाचा परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा है। इस वाचा के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे अधर्मों की क्षमा करूंगा और मैं तुम्हारे पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो यूहन्ना 8 अध्याय में देखते हैं, तो हमें ये 2 प्रकार की वाचाएं दिखाई देती है। तो यूहन्ना के 8 अध्याय में वहां पे एक स्त्री है जिसने व्यभिचार का पाप किया, मतलब जिसने पुराने नियम को तोड़ा, पुरानी वाचा को तोड़ दिया था, जिसमें लिखा गया था कि व्यभिचार मत करो। तो जब वो व्यभिचार करने वाली स्त्री जब व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई, तो लोगों ने उसे पकड़ के उसे पथराव करने लगे। लेकिन उस समय में उन्होंने उसको उठा के यीशु के पास लेके गए और उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई है और मूसा ने हमें ऐसी आज्ञा दी है
कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डाले। तो पुरानी वाचा क्या कहती है? व्यभिचार करने वाले को पथराव करके मार दो। तो पुरानी वाचा के अनुसार ये स्त्री के ऊपर क्या आया? मृत्यु दंड आया। तो उस समय में यीशु तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा गया। तो यीशु जमीन में लिखने लगे, झुककर यीशु ने जमीन में लिखना शुरू किया। तो जब यीशु उंगली से अपनी जमीन पर लिख रहे, उस जमीन पर लिख रहे थे, फिर यीशु खड़े हुए और यीशु ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो वो उसको पहले पत्थर मारे। तो वहां से सबके सब लोग वापस चले जाते हैं। फिर से यीशु जमीन में झुककर फिर से यीशु जमीन में लिखना शुरू करते हैं। तो जब हम पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने जो अपने हाथों से जो 10 आज्ञा लिखी थी, वो जब लेके जब मूसा आया था, जब उसने नीचे देखा कि लोग परमेश्वर का नियम तोड़ रहे हैं, लोग बछड़ा बना के उसके आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उस समय मूसा क्या करता है? वो व्यवस्था की 10 पार्टियों, ये व्यवस्था की जो 10 आज्ञाएं थी, जो 2 पार्टी थी व्यवस्था की, उसे क्या कर देता है? तोड़ देता है। और फिर से उसको परमेश्वर लिख कर उसे मूसा को दोबारा दिया जाता है। उसी रीति से यूहन्ना के 8 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं कि यीशु जमीन में झुककर जमीन में कुछ लिखते हैं, वो भी 2 बार लिखते हुए दिखाई देता है। तो नया नियम जब यीशु मसीह ने, जमीन क्या है? हमारे हृदय को दर्शाता है। तो नया नियम जब यीशु मसीह ने लिखा और नया नियम लिख के जब यीशु खड़े हुए और यीशु ने खड़े होकर इस स्त्री से कहा, हे नारी, तुझ पर दंड लगाने वाले कहाँ गए? हे नारी, तुझे दंड देने वाले कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो वो नारी ने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। तो उस समय यीशु ने उस नारी से क्या कहा? उस स्त्री से क्या कहा? आइए यूहन्ना उसका 8 अध्याय 11 वचन देखेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तो जब हम यहाँ देखते हैं, यह बात क्या बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। ये स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया, लेकिन ये स्त्री पुरानी वाचा के अनुसार न्याय नहीं पाई। अगर ये स्त्री ने पुराने वाचा के अनुसार न्याय पाया होता तो उसको मृत्यु दंड, श्राप निश्चित था। लेकिन यीशु ने उसे नई वाचा के द्वारा यीशु मसीह ने उसके साथ व्यवहार किया, इसलिए वो पाप की हुई स्त्री को भी यीशु ने दंड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसके पाप का दंड यीशु मसीह ने खुद चुकाया। क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पाप का दंड चुकाया, इसके लिए स्त्री को इसके पापों का सजा दिया नहीं गया। और ये नए नियम के द्वारा, नई वाचा के द्वारा परमेश्वर ने इसके साथ व्यवहार किया। तो ये नई वाचा क्या थी? मैं तुम्हारे अधर्मों की क्षमा करूंगा और मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु ने अनुग्रह के द्वारा उसके पाप क्षमा किए और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पाप और अधर्मों को स्मरण नहीं करते हैं। तो पुरानी वाचा क्या कहती है? तुम अगर पालन करोगे तुम आशीष पाओगे, अगर तुम उसे तोड़ोगे तुम श्राप पाओगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कोई भी पुरानी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, कोई भी 10 आज्ञाओं की पालन नहीं कर सकता। ये बात परमेश्वर जानते थे। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा था? जब तुम वो 10 आज्ञाओं के 2 पार्टियों को लाओगे, उसे इस संदूक के अंदर रख देना। तो परमेश्वर ने कहा इसको संदूक के अंदर रखना, फिर उसको ढकना लगाना, फिर उसके ऊपर करूबों को रखना, फिर उसके बाद करूब उसके ऊपर क्या करे? पंख फैला के वो वहां पे रहे, एक दूसरे को सामने सामने देखकर। इस रीति से परमेश्वर ने कहा वो उसके ऊपर से मैं तुमसे मिलूंगा, उसको दया आसन कहा गया। तो परमेश्वर ने जब पुरानी व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने नई व्यवस्था का हृदय दिखाया है, दया के द्वारा दिया जाने वाला व्यवस्था के द्वारा दिखाया गया है। और ये बात हम यूहन्ना के 8 अध्याय में देखते हैं। तो पुरानी वाचा क्या कहती है? तुम करो। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारे अधर्मों की क्षमा करूंगा और मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्मों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अधर्मों की क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा करूंगा और मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो नई वाचा में किसने किया सब कुछ? प्रभु यीशु मसीह ने किया। इब्रानियों उसके 10 अध्याय 10 वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ कैसे लिखा हुआ है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो इब्रानियों उसके 10 अध्याय 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र कर दिया है। अगर हम आज भी पुरानी वाचा के अनुसार जिंदगी जिएंगे तो हम पापी के पापी ही रहेंगे। अगर हम पुरानी वाचा के अनुसार अगर हम खुद का न्याय करेंगे, हम पापी के पापी रहेंगे, हम श्रापित रहेंगे और हम सिर्फ नरक में ही जा सकते हैं। लेकिन अगर हम नई वाचा के द्वारा अगर हमारा न्याय होगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का न्याय किया था, हालांकि वो स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और पाप ना करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उसको दंड नहीं दिया? क्योंकि उसकी दंड
प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस पर मरकर, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप की सजा मृत्यु को चुकाया, और उसके पाप की सजा, उसका दंड प्रभु ने खुद ने चुकाकर, प्रभु यीशु मसीह खुद उसके लिए क्रूस पर बलिदान होकर के प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? पवित्र बनाया। जैसे कि इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में लिखा हुआ है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये नई वाचा परमेश्वर ने हमसे की है। तो पुरानी वाचा को परमेश्वर ने कहा क्या है? उसको संदूक में रख के उसको बंद कर देना। तो नई वाचा क्या है? मैं तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अधर्मों की क्षमा करूंगा, तुम्हारे पाप और अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं जब आप अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, वो व्यवस्था के द्वारा नहीं, और परमेश्वर के नई वाचा के द्वारा अपने आप को न्याय कर पाएंगे, और आप पाओगे कि यीशु मसीह ने खुद क्रूस पर बलिदान होकर आपको पवित्र कर दिया है। आज हम इतना ही बातें करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में हम पुरानी व्यवस्था के द्वारा, पुराने नियम के द्वारा हम कभी भी धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तो हमें हमारे पाप का ज्ञान होता है। लेकिन परमेश्वर, आपने हमसे वाचा किया है, नई वाचा आप हमारे साथ बांधेंगे, और नई वाचा के द्वारा जब आप हमसे मिलते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अधर्मों को क्षमा किया है, और तुम्हारे पाप और अधर्म में कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, उसने जो बलिदान क्रूस पर चढ़ाया, उसके द्वारा हमारे पाप और अधर्मों की क्षमा हो गई, और उसने हमको धर्मी और पवित्र बनाया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अब मैं तुम्हारे पाप और अधर्म फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हमें अनुग्रह दो परमेश्वर, हमें ये पुरानी जो वाचा है उसे संदूक के अंदर रखें, उसे हम दोबारा ना देखें। परमेश्वर, हम आपको दया के सिंहासन में देखें, और आपने जो हम पर अनुग्रह और दया किया है, और उसके द्वारा कैसे आपने हमको धर्मी और पवित्र बनाया है, उस स्तर में हम हमारा आत्मिक जीवन जी सके, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ खत्म करेंगे।